हेलो फ्रेंड्स, आज से हम नया चैप्टर नंबर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसका मतलब क्या होता है? एल्जेब्रा होते हैं ABCD, ये सब एल्जेब्रा होता है। एक्सप्रेशन यानी ABCD XYZ इनके फॉर्म में जो भी एक इक्वेशन होती है ना, उसको ओवरऑल बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि 3x + 5, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एल्जेब्रा भी है, ये टर्म भी है, तो ये इन सबको मिला के एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। तो हम कैसे बोल सकते हैं, यह एक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल x की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए x एक वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। जिसकी वैल्यू अननोन होती है, हमें पता नहीं होती है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ये 5 है यहाँ पे, ये 5 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ये हमेशा कांस्टेंट हो, इसकी वैल्यू हमें पता है ना, ये 5 ही है। x की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए ये वेरिएबल है। 5 ये हमें पता है कि ये 5 है, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म है। और जैसे कि ये 3x हुआ, ये 5 हुआ, तो ये 3x को पूरा ये एक टर्म बोलेंगे, इसको टर्म बोलेंगे। ये 5 है, ये दूसरा टर्म है, ये एक दूसरा टर्म है, यानी 3x एक टर्म हुआ, ये 5 एक टर्म हुआ। इन टर्म्स को प्लस कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट करते हैं ना, उसके बाद जो एक्सप्रेशन बनती है उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, तो क्या क्या हो गया इसमें? ये कांस्टेंट हो गया 5, x एक वेरिएबल हो गया, और x के साथ किसी भी x हुआ, x² हुआ, y हुआ, z हुआ, p q एनीथिंग, कोई भी एल्जेब्रा हुआ, उसके साथ जो वैल्यू होती है ना, उसको उस एल्जेब्रा का कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे 3x, x के साथ क्या है? 3 है, तो 3 कोफिशिएंट हुआ किसका? x का। ओके, तो इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? टर्म क्या होती है? जैसे 3x टर्म हो गई, 5 एक टर्म हो गई, यानी इस पूरी एक्सप्रेशन में दो टर्म है, 3x 5 दो टर्म है। उनको कनेक्ट किससे किया गया? प्लस से। प्लस एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, तो इससे कनेक्ट किया गया। इसको कनेक्ट करके जो बनाया गया उस पूरे को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जो टर्म होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है लाइक टर्म, एक अनलाइक टर्म। लाइक टर्म वो होती है जिनके कोफिशिएंट सेम, सॉरी, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। जैसे कि एक एक्सप्रेशन है 3x + 5, दूसरी एक्सप्रेशन हो गए 2x + 5। तो यहाँ पे x प्लस x की है, यहाँ पे भी x है, x है दोनों में, तो ये क्या हो गए? लाइक, ये लाइक टर्म्स हो गए। जैसे कि 2x + 1 हुआ, और दूसरा एक्सप्रेशन हुआ 3y + 5। तो ये 2x और 3y ये अलग अलग एल्जेब्रा हैं, यानी सेम तो है नहीं, तो ये क्या हो गए? अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में हमेशा सेम वैल्यू होती है, और अनलाइक टर्म्स में ये वेरिएबल्स चेंज होते आते हैं। ओके, तो ये लाइक और अनलाइक टर्म्स होते हैं। अब नेक्स्ट है, हम ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको ऐड कैसे करते हैं। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वो कैसे करते हैं? हमेशा ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम नॉर्मली एडिशन करते हैं। जैसे कोई भी टर्म का 56 + 24, इनको ऐड करते तो हम कैसे लिखते हैं? 56 अपॉन 24, फिर प्लस करके हम सॉल्व करते हैं। ऐसे ही इस एक्सप्रेशन में 3x + 5 है, और दूसरा क्या है? 2x + 5, इन दोनों को ऐड करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3x + 5 अपॉन 2x + 5। ये हमने जस्ट नीचे नीचे क्यों लिखा? क्योंकि ये लाइक है, हमेशा लाइक के नीचे लाइक वाली वैल्यू आनी चाहिए, सेम के नीचे सेम, और डिफरेंट के नीचे डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो इनको फिर ऐड कर देंगे, तो 5 + 5 10, यहाँ पे प्लस है, ये 3 है + 2 यानी कि 5, तो 5x, तो इसके एडिशन करने पे क्या वैल्यू है? 5x + 10। अब सिमिलरली कोई दूसरी इक्वेशन हमने ली 4x + 2y + 1, और एक हुआ 3y + 4। ये दो इक्वेशन को ऐड करना है, तो इसको कैसे करेंगे? 4x + 2y
प्लस 1। अब इस लाइक के नीचे हमेशा लाइक को लिखें, तो यहाँ पे x तो है नहीं, तो यहाँ पे x के नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेकंड वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें x के साथ कुछ x है ही नहीं। अब यहाँ पे डायरेक्ट y है सेकंड वाली में, तो फर्स्ट वाली जो एक्सप्रेशन है उसके जस्ट नीचे ही सेकंड वाली एक्सप्रेशन का y। अब 3y है, वो पॉजिटिव साइन में है, तो हमेशा पॉजिटिव। अगर यहाँ पे -3y होता तो यहाँ साथ में माइनस नेगेटिव साइन ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे प्लस था तो +3y प्लस। अब ये कांस्टेंट है 1, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट 4, तो 1 के नीचे 4। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1 + 4 5, यहाँ पे माइनस था नहीं, 3y + 2y क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस। अब 4x के नीचे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट 4। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 कंसीडर कर सकते हैं ना, 0 लिखेंगे यहाँ पे या नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो 4x + 0 4x। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करने पे क्या आया, 4x + 5y + 5। सिमिलरली अगर हमें इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता तो कैसे लिखते, 4x + 2y + 1। लाइक के नीचे लाइक टर्म ही लिखेंगे हमेशा, ऐसे नहीं कि लाइक के साथ अनलाइक टर्म को ऐड कर देंगे, ये कभी नहीं करेंगे, हमेशा लाइक के नीचे लाइक टर्म ही लिखेंगे। तो 4x के साथ कुछ मतलब x की वैल्यू सेकंड वाले एक्सप्रेशन में x है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो x के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। y के है, y प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 3y है, तो 3y, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब एडिशन वाले में डायरेक्ट ऐड करते थे, सब्ट्रैक्शन वाले में हमेशा साइन चेंज हो जाता है। सेकंड एक्सप्रेशन के जो साइन, जैसे कि ये 3y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे y यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 3y पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे x तो है ही नहीं। ओके, अब इसको कर देंगे, तो 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और हमेशा जो बड़ी नंबर होता है ना उसके साथ जो साइन होता है वही फाइनली आंसर में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 4 में से क्या है, 4 बड़ा है, 4 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो -3। यहाँ पे 2y - 3y, तो क्या होगा y। अब यहाँ पे 2y और 3y में से बड़ा कौन है, 3y है, तो 3y के साथ क्या है, माइनस साइन, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 4x, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे 4x लिख देंगे। तो इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू है, 4x - y - 3। अब ये साइन क्यों चेंज होते हैं, साइन इसलिए चेंज होते हैं जब जनरली हम किसी भी वैल्यू को लिखते हैं, ऐसे 243 माइनस एक दूसरी वैल्यू है 126, तो इसको माइनस करना है, तो हमेशा कैसे लिखते हैं, 243 - 126, ऐसे ही लिखते हैं। ऐसे ये एक्सप्रेशन है 2x + 5, इसमें से माइनस करना है हमें x + 4 को, तो अब इसको अगर हम लिखेंगे 2x + 5, ये माइनस है, अब ये ब्रैकेट होगा तो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, -x। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस का जब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, अंडर मल्टीप्लाई, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x + 4 दोनों पॉजिटिव में थे, अगर अब देखेंगे तो क्या नेगेटिव में हो जाएगा, इसलिए हमेशा यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसको जब हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं तो डायरेक्ट सेकंड एक्सप्रेशन होते हैं उसके साइन हम रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ओके, अब इसी के साथ हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग, यानी ये एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमेशा क्या, लाइक टर्म्स के नीचे, एक लाइक टर्म के नीचे दूसरी लाइक टर्म हमेशा लिखनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट में ये एक एक्सप्रेशन है AB - BC, सेकेंड एक्सप्रेशन है BC - CA, और थर्ड एक्सप्रेशन है CA - AB। ये 3 एक्सप्रेशन है, इन तीनों एक्सप्रेशन को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो कैसे लिखेंगे, AB - BC। ओके, अब सेकेंड है BC - CA, तो BC के नीचे ही हम BC लिखेंगे, ये प्लस में है तो प्लस साइन माइनस CA। यहाँ पे फर्स्ट वाली में CA है नहीं, सेकेंड वाली में CA है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। थर्ड एक्सप्रेशन CA - AB, इसको CA वाले के नीचे CA वाले ही लिखेंगे, तो CA - AB, AB के नीचे AB,
तो यहाँ पे ये भी माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ पे भी ये भी हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे। हमेशा हर एक्सप्रेशन को अलग अलग लाइन में लिखते हैं, ये नहीं साथ एक ही लाइन में तीनों को लिख देंगे, अलग अलग लाइन में लिखेंगे। अब इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो माइनस सी ए प्लस सी ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, ज़ीरो। अब यहाँ पे माइनस बी ए प्लस बी ए, तो माइनस और प्लस क्या होता है, ज़ीरो, कैंसिल हो जाएगा। अब ए बी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस ए बी, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या, ज़ीरो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ओके, इन तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करने पे क्या आएगा, ज़ीरो। सेकंड क्या है, a माइनस बी प्लस ए बी, ये एक एक्सप्रेशन हो गई। b माइनस सी प्लस बी सी, ये दूसरी हो गई। और तीसरी क्या है, c माइनस ए प्लस ए सी, ये तीन एक्सप्रेशन हो गई। अब इन तीनों को ऐड करना है, तो a माइनस बी प्लस ए बी, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दी। सेकंड को सेकंड लाइन से लिखना है, और हमेशा सेम के नीचे सेम ही लिखना है। ये नहीं कि a के नीचे b लिख दिया, b के नीचे c लिख दिया, ऐसे नहीं। b के नीचे b, ए बी के नीचे ए बी वाला टर्म ही लिखेंगे, और ए के नीचे ए वाला टर्म, और कोई एक्स्ट्रा टर्म हुआ तो उसको साइड में अलग से लिख देंगे। सेकेंड है बी माइनस सी प्लस बी सी, तो बी के नीचे बी वाला टर्म, तो यहाँ पे बी प्लस बी है माइनस सी, तो माइनस सी अलग से लिख देंगे, और फिर दूसरा क्या है, प्लस बी सी, ये भी एक अलग है। ओके, थर्ड वाला है सी माइनस ए प्लस ए सी, तो सी के नीचे सी लिख देंगे, सी माइनस ए, तो एक ऑलरेडी दिया है तो उसी के नीचे माइनस है, प्लस ए सी, तो ये ए सी वाला अलग से, क्योंकि और कोई ए सी है नहीं। अब इन तीनों को क्या करना है, ऐड। तो ए सी लिख दिया, प्लस बी सी, और कोई बी सी है नहीं, तो यहाँ पे बी सी आ गया। सी से सी कैंसिल, क्योंकि ये माइनस सी है प्लस सी है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब ये भी ए भी लिख दिया, यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, और फिर ये ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पे वापस ज़ीरो। तो इन तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करने पे क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये इन तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करने पे आया। तो थर्ड क्या है, थर्ड है टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टू, ये एक टर्म हो गई, माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर, ये पूरे एक एक्सप्रेशन है। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, फाइव प्लस सेवन पी क्यू माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे, टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये टर्म माइनस थ्री पी क्यू सेकेंड टर्म प्लस फोर। इस पूरे एक्सप्रेशन में तीन टर्म है ना, टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, फाइव, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट प्लस फाइव प्लस सेवन पी क्यू, तो प्लस सेवन पी क्यू वाले के साथ पी क्यू वाले को लिखा। यहाँ पे क्या है, माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाले के साथ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड। तो ये टू, ये माइनस थ्री है, प्लस टू और माइनस थ्री, तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, क्योंकि हमेशा जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है वही हम यूज़ कर देते हैं। यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर सेवन पी क्यू है, तो सेवन के साथ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और सेवन माइनस थ्री फोर पी क्यू, प्लस फोर प्लस फाइव, तो प्लस नाइन। तो इस एक्सप्रेशन को ऐड करने पे, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आया, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस फोर पी क्यू प्लस नाइन। ओके, फोर्थ नंबर क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन हो गई। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये सेकेंड एक्सप्रेशन हो गई। एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये थर्ड एक्सप्रेशन हो गई। टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल, ये एक फोर्थ इक्वेशन हो गई, फोर्थ एक्सप्रेशन हो गई। तो हमें इन चारों एक्सप्रेशन को ऐड करना है, तो लिखेंगे सबसे पहले एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सेकेंड क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसमें एल तो है नहीं, तो एल के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, एम के नीचे एम आ जाएगा, प्लस एन स्क्वायर। थर्ड है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एन के नीचे एन स्क्वायर और एल के नीचे एल स्क्वायर हो गई। अब फोर्थ क्या है, टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल,
तो जो स्टार्टिंग में तीनों एक्सप्रेशन है उसमें ये वाले टर्म तो है नहीं, एल एम एम एन और एन एल वाले, तो इनको अलग से ही लिख देंगे, प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। अब इन चारों को क्या करना है, ऐड करना है। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर 2M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 2N स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। तो ऐसे लिख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इस पूरे को अगर देखें तो ऐसा लग रहा है ना 2 को सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 को ऐसे लिख दो, फिर ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। इसको ऐसे पूरा लिख सकते हैं। तो इस इन चारों एक्सप्रेशन को ऐड करने पे क्या है, 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, यानी कि इस एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, फ्रॉम बोला ना, फ्रॉम यानी सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए सेकंड वाला पहले लिख लिया, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो ए वाले टर्म के साथ ए वाला टर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे 4a माइनस 7ab प्लस 3b माइनस 12। देखो सेम सेम टर्म लिखी ना, सेम के नीचे सेम, ए के साथ ए वाला, ए बी के साथ ए बी वाला, बी के साथ बी वाला और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला। अब सब्ट्रैक्ट में क्या बताया था, हमेशा साइन चेंज हो जाए, जो सेकंड एक्सप्रेशन होते हैं ना उसके साइन रिवर्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया। -3, अभी ये वाले साइन नहीं देखेंगे हम, ये -3 और प्लस वाला यानी प्लस 12, तो क्या होगा, -3 प्लस 12 9 होगा। और हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि 12 के साथ बड़ी डिजिट बड़ा नंबर है ना 12, तो 12 के साथ प्लस वाला साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अब 5b और -3b, इस वाले साइन को नहीं, ये वाला साइन देखेंगे क्योंकि साइन चेंज हो गए। तो प्लस 5b माइनस 3b, तो क्या आएगा 2b। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, क्योंकि 5 नंबर बड़ा है। -9ab यहाँ पे माइनस नहीं, प्लस वाला साइन, प्लस 7ab, -9ab प्लस 7ab, तो यहाँ पे क्या है, -2ab। माइनस क्यों आया, क्योंकि 9ab बड़ा नंबर है। यहाँ पे 12a माइनस 4a, तो यहाँ पे आएगा 8a। तो इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 8a माइनस 2ab प्लस 2b प्लस 9। तो सेकंड बी पार्ट क्या है, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को, इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, इस वाले एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको पहले लिखेंगे, तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz लिख दिया। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, ये है, तो xy के नीचे xy वाला यानी कि 3xy, yz के नीचे yz यानी कि 5yz, zx के नीचे zx तो माइनस 7zx। एक्स वाई जेड के यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, माइनस, मतलब साइन चेंज हो जाती है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सेकेंड वाली एक्सप्रेशन के होते हैं हमेशा, यहाँ प्लस है तो माइनस, कोई यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस, इसको कर देंगे। तो 5 में से 3 माइनस में है ना, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2xy यहाँ पे आ जाएगा, -2yz और -5yz, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन क्या आता है हमेशा माइनस, क्योंकि दोनों माइनस साइन में, तो -7yz -2zx और प्लस 7zx, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको 7 में से 2 जाएंगे तो 5zx।
अब यहाँ पे बड़ा नंबर 7zx है और 7 के साथ क्या है, पॉजिटिव साइन, क्योंकि हमेशा जो बड़ा नंबर होता है ना उसके साथ जो साइन होता है वही लिखते हैं। प्लस यहाँ पे क्या रह गया, 10xyz। तो इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिला, 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। एंड सी वाला पार्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p²q। यानी सेकंड वाली वैसे में फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p²q। अब इस वाले एक्सप्रेशन को सेम टर्म के नीचे सेम वाले, तो यहाँ पे -10 ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिख देंगे -10, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब ये है 4p²q, यहाँ पे p²q ये है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4p²q। सेकंड है -3pq, तो pq यहाँ है तो -3pq, pq के नीचे pq लिखा। फिर है प्लस 5pq स्क्वायर, pq स्क्वायर तो इसको इसके नीचे प्लस 5pq स्क्वायर। फिर है -8p, तो p के नीचे p -8p। फिर प्लस 7q, तो q के नीचे q। ओके, ये पूरे एक्सप्रेशन हो गए। अब क्या होता है सब्ट्रैक्ट में, साइन सेकंड एक्सप्रेशन से चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब दोनों को ऐड कर दो नॉर्मली। साइन चेंज करने के बाद हमेशा ऐड होता है, तो अब करेंगे तो ये प्लस 18 और प्लस 10 तो क्या हो जाएगा 28 माइनस 3p प्लस 8p तो प्लस 5p हो जाएगा। माइनस 11q माइनस 7q, तो 11 और 7 दोनों माइनस माइनस में तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। और साइन क्या होता है, जब दोनों माइनस में हो तो साइन माइनस का आता है और एक्चुअली में वो प्लस होते हैं। तो 11 और 7 18q प्लस 5q प्लस 3pq प्लस 5pq प्लस 3pq तो क्या होगा 8pq माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 5pq स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या होगा 7pq स्क्वायर प्लस 5p²q और माइनस 4p²q, तो प्लस माइनस माइनस तो p², सॉरी यहाँ पे साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर है जो 5p² है तो उसके साथ प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट होगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया रिजल्ट, 28 प्लस 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7pq स्क्वायर प्लस p²q। ओके, इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम आगे जो मल्टीप्लिकेशन मेथड वगैरह हैं उसको पढ़ेंगे और उसके साथ आगे की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।